मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां किशोर न्याय बोर्ड बाल संप्रेषण गृह से 6 अपचारी बालक हुए फरार। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद सैनिक ने बताया कि उनके साथ मारपीट की गई और मारपीट कर वो 6 अपचारी बालक फरार हो गए हैं। इस पूरी घटना की जानकारी लगते ही किशोर न्याय बोर्ड बाल संप्रेषण के अधीक्षक मौके पर पहुंचे और उन्होंने बच्चों को खोजने की, अपचारी बालकों को खोजने की तुरंत सक्रियता दिखाई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई। इस पूरे मामले पर जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। लापरवाही के चलते, सुरक्षा की चूक के चलते आज यह घटना घटित हुई है। किशोर न्याय बोर्ड बाल संप्रेषण से 6 अपचारी बालक सैनिक के साथ मारपीट कर फरार हुए हैं। इस पूरी घटना की जानकारी लगते ही एसडीएम मणिंद्र सिंह किशोर न्याय बोर्ड संप्रेषण गृह नरसिंहपुर का निरीक्षण करने पहुंचे हैं और पूरी वस्तु स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है मौके पर मौजूद सैनिक और बाल संप्रेषण गृह के अधीक्षक की जुबानी पूरे मामले की कहानी। सर मारपीट करके बात हुई जिसे तो कल साहब से मेरे को फ़ोन करना है तो मैं हमारे साहब आने वाले, अभी बात कर लेना तुम मैं तुम अभी बैठ जाओ। तो मैंने उनको कमरे में बंद कर दिया, इस कमरे में जहाँ अपना जो बीबी कक्षा है बैठ के यहाँ पे, और वो सब वहीं कोने में बैठ गए। तो मैंने कहा इसको मैं बाहर से लॉक कर दूँ। मैंने जैसे लॉक किया बाहर से, सब ने मेरे को खींच लिया और सबके वहाँ मारपीट कर दी। हाँ, पूरी की पूरी मारपीट की। जी। अच्छा। हाँ, और मेरे को और यहाँ से लॉक कर रहा था, मेरे को वहीं मारपीट कराने लगी। फिर जबरदस्ती में बाहर आया मैं। हाँ। तो फिर सब के सब फिर से आया मेरे को। हाँ। फिर यहाँ तक खींच के ले आए, मेरे को यहाँ तक खींच के ले आए। हाँ। और फिर मैंने कहा मैं बाहर हो जाऊँ, बाहर से लॉक कर दूँ। बाहर से लॉक कर दूँ मैं। चाबी, हाँ चाबी मेरे पास थी। और पूरे के पूरे ढूंढ के थे और सर पूछने वाला थे। हैं हाँ सर, यहाँ से है एक नरसिंहपुर का है सर। नहीं सर, मैं सुबह से था। सुबह से थे जी। जी मुझे जो है सुबह लगभग 7:15-8:20 पे गार्ड जो है मेहरा जी जो हैं उनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि सर आप जल्दी से आ जाइए। 7 बच्चे जो हैं वो मारपीट करके उनसे, मतलब जो गार्ड हैं उनसे मारपीट करके ताला तोड़ के, मतलब सामने से ही बच्चे लोग भागे हैं। तो मैं तत्काल फिर यहाँ पर आया, 5 मिनट बाद मैं यहाँ पर आ गया, लगभग 8:30 बजे लगभग में। तो फिर यहाँ पर एक बच्चा बस मुझे मिला यहाँ पर। उस बच्चे से मैंने पूछा तो उसने बताया कि हम तो बचा रहे थे मतलब अपने गार्ड को, और बाकी सभी बच्चे लोग भाग गए थे। तो हम बिना देरी करे हुए हम बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गए। हमको जानकारी लगी तक जायज है जी 8 बच्चों को एक गार्ड के भरोसे छोड़ना जायज़ तो नहीं है। हमने इसके लिए बाकायदा शासन प्रशासन में लिखा पढ़ी भी की है और कई बार हमारी न्यायालय में मीटिंग भी होती है, तो उसमें भी हमने इन मुद्दों को रखा है कि हमें गार्ड की आवश्यकता। और लगभग तो क्या आज इस घटना को जिला प्रशासन से अपन जोड़ के देखें तो जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई? ये कहा जा सकता है क्योंकि हमारे द्वारा तो निवेदन ही किया जा रहा था शासन प्रशासन से, क्योंकि हमें भी दिक्कत थी। और लगभग 1 साल हो गया। पहले क्या था, 5 गार्ड थे, तो 5 गार्ड थे तो उतनी दिक्कत नहीं होती थी, हम उस हिसाब से ड्यूटी लगा दिया करते थे। पर होम गार्ड से फिर एक सैनिक जो है वापस बुला लिया गया और फिर हमारे पास 4 ही गार्ड बच गए, जिसकी संख्या कम हो गई। तो और मतलब बच्चों के इस प्रकार के पलायन की घटना होने की संभावना ज़्यादा थी। तो हमने इसलिए लगभग साल भर में कई बार शासन प्रशासन से, होम गार्ड में भी बाकायदा हम पत्राचार करते रहे कि हमें गार्डों की आवश्यकता है। अभी कितने तो अभी वर्तमान में 4 ही। तो इस वजह से ये घटना घट गई। और क्या है कि यहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो थोड़े ऐसे ही थोड़े ज़्यादा अधिक उम्र के होते हैं, जो कि बच्चों को उतना केयर नहीं कर पाते हैं या उनको टैकल नहीं कर पाते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश सिरसा।